सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफिल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि चाइना में कोरोना वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी भाइयों का, काफ़ी लोगों का ये कहना है, काफ़ी लोग मुसलसल फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर स्टोरी वगैरह स्टेटस शेयर कर रहे हैं कि ना ही कोई गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में उम्रा, हज या टूरिस्ट वीज़े पर आ सकता है और ना ही कोई गैर मुल्की जो कि सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, यानी कि वर्कर वीजे पर, लेबर वीजे पर काम कर रहा है, वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता। ना ही वो एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जा सकता है और ना ही वो फाइनल एग्जिट के जरिए अपने मुल्क वापस जा सकता है। तो इस हवाले से गैर मुल्की बहुत ही ज्यादा परेशान है कि हम सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, हमें 4 साल 5 साल हो चुके हैं, हम तो एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जाना चाहते थे, लेकिन अब हम क्यों नहीं जा सकते। तो उन्हें भी आज की इस वीडियो को लाजम से देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें मैं कंप्लीट मालूमात प्रोवाइड करूंगा। और मेन बात ये, सबसे पहले ये हम क्लियर करते हैं कि आज ये सच है या फिर ये झूठ है। तो मुकम्मल मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो लोग जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं, जो कि उम्रा, हज, यानी कि हज तो अभी शुरू नहीं हुआ, उम्रा या टूरिस्ट वीजे पर सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, जिन्होंने एजेंट वगैरह को पैसे दे दिए हैं और जिनके वीजे वगैरह लग चुके हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने वक्ती तौर पर पाबंदी लगा दी है, वीजे बंद कर दिए हैं। वो हजरात जिन्होंने उम्रा और टूरिस्ट वीजे के लिए पैसे दिए थे अपने एजेंट को, तो अब वो सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते क्योंकि वक्ती तौर पर पाबंदी लग गई है। बाकी वो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे वो जाकर अपने एजेंट से पैसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया है आपके एजेंट को और आप जाकर अपने एजेंट से पैसे वापस ले सकते हैं। अब सेकंड नंबर पर जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है और सीरियस बात है, क्या ये सच है कि सऊदी अरेबिया में मौजूद गैर मुल्की अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता, यानी कि ना ही वो छुट्टी के वीजे पर जा सकता है और ना ही वो खरूज लगाकर फाइनल एग्जिट के जरिए अपने मुल्क वापस जा सकता है। तो यार इस तरह की कोई न्यूज नहीं है। जवाजात ने बहुत ही क्लियर ऐलान किया है कि इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। कोई भी गैर मुल्की अपने मुल्क वापस जा सकता है। अगर आप आज ही अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही जा सकते हैं। आप एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, आप फाइनल एग्जिट के जरिए अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। लेकिन जो अपडेट है ना वो छोटी सी ये है कि वो हजरात जिन्होंने उम्रा और विजिट वीजा, इनके टूरिस्ट वीजा के लिए पैसे दिए हैं, वो सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते, क्योंकि वक्ती तौर पर ये 30 दिन के लिए ये टूरिस्ट वीजा और उम्रे वीजे बंद कर दिए गए हैं। बाकी जब ये पेनल्टी हट जाएगी, जब जो ये वार्निंग वगैरह है ये हट जाएगी, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं उम्रे के वीजे पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।